हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय शंकर सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये वीडियो डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल होते क्या है, इनको अप्लाई कैसे करना है और इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में हम इनके करेंगे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, उनके क्वेश्चंस पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में, ठीक है। और आज हम 0 से लेकर के 13 तक के डिविजिबिलिटी रूल, साथ में 16 का, 32 का और 64 का, इसके अलावा 25 और 125 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल यदि आपसे आते हैं तो आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर डिविजिबिलिटी रूल यूज़ होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप केवल ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हो, लेकिन तभी टिक कर सकते हो जब आपसे ये रूल आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल है 0 का। 0 का डिविजिबिलिटी रूल पहला है डिविजिबिलिटी ऑफ 0। 0 से विभाज्यता का नियम। 0 से विभाज्यता का नियम है कि प्रत्येक 0 जो है वो प्रत्येक संख्या से पूर्णतः डिविजिबल है। 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है 0 को छोड़कर, और 0 से कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। थोड़ा समझना, मैंने बोला कि 0/5 तो आपका क्या आएगा 0। मैंने बोला 0/7 तो आपका क्या आएगा 0। मतलब यह है कि 0 जो है 7 से और 5 से दोनों से पूर्णतः डिविजिबल है। कैसे होता है समझना थोड़ा। अगर हम लिखे यहाँ पर 12 को भाग दें 3 से तो आपको क्या मिलेगा 4। यानी कि 12 को 3 से भाग देने पर एक ऐसी संख्या मिली जिसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करने पर वापस से क्या मिलेगा हमें 3 चौको 12। आप कह सकते हो कि 12 जो 3 से पूर्णतः क्या है डिविजिबल। सेम उसी प्रकार आपने यदि 15 में भाग दिया 5 का, 15 में आपने भाग दिया 5 का, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3, 5 या 15। यानी एक ऐसी संख्या मिली जिसका मल्टीप्लाई करने पर वापस से आपको क्या मिल जाता है 15। आपको तो आप कह सकते हो कि ये 15 जो है 5 से डिविजिबल है। सेम उसी प्रकार आप 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिल गई ऊपर वाली संख्या। सेम उसी प्रकार आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ तो क्या मिलेगा 0 ऊपर वाली संख्या मिल गई। यानी कि हम इनके आधार पर सेम इसी प्रकार कह सकते हैं कि जो 0 है 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। यानी कि 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है 0 को छोड़कर। समझना थोड़ा। अगर हम 0/0 कर दें, यदि हम 0/0 कर दें 0/0 तो ये आपका होता है नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। ये अपरिभाषित क्या होता है थोड़ा समझना। आप कहोगे 0/0, आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिलनी चाहिए 0/0 पर एक ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पर वापस से क्या मिल जाए 0। तो आप कहोगे 1, अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 तो क्या मिलेगा 0 मिल गई ऊपर वाली संख्या। तो आप 2 भी तो कर सकते हो यहाँ पर। अगर 2 रखते हो तो 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करो तो वापस से क्या मिलेगा 0, यानी कि ये डिविजिबल। 3 भी रख सकते हो, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करो तो वापस से क्या मिलेगा ऊपर वाली संख्या 0। 4 भी तो रख सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ वापस से क्या मिलेगा 0। यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, ये संख्या आपकी अनंत तक चली जाती है। यानी कोई संख्या फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 0/0 होता है नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित। एक चीज़ और, 0 से कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं है। 0 से कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं है। जैसे आप यहाँ पर कर दो 18/0, ये होता है इनफाइनाइट अनंत। आप कह दो 101/0, ये भी होता है इनफाइनाइट अनंत। आई होप आपको 0 का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः डिविजिबल है, 0/0 नॉट डिफाइन होता है, और कोई भी संख्या 0 से डिविजिबल नहीं है। पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 1। डिविजिबिलिटी ऑफ 1 1 से विभाज्यता का नियम। 1 से विभाज्यता का नियम कहता है कि प्रत्येक संख्या 1 से पूर्णतः डिविजिबल है। प्रत्येक संख्या 1 से पूर्णतः डिविजिबल है, लेकिन एक केवल 1 से ही डिविजिबल है। समझना, मैंने लिख दिया यहाँ पर 21/1। 21 को 1 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 21 बार,
तो आप कह सकते हो कि जो 21 है 1 से डिविजिबल है। आप यहाँ पर कर दोगे 50/1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 50। या आप कह सकते हो कि 50 भी किससे डिविजिबल है 1 से, यानी प्रत्येक संख्या 1 से डिविजिबल है। लेकिन बात किया जाए यदि 1 की, 1 किससे डिविजिबल है, तो 1 केवल 1 से ही डिविजिबल है। इसके 1 केवल 1 से डिविजिबल है। 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 1 को पूर्णतः डिविजिबल कर दे। तो ये थी डिविजिबिलिटी ऑफ 1 की। पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर 0 हो या कोई सम संख्या हो, यानी इवन नंबर, तो वह संख्या 2 से हमेशा डिविजिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 23509 मैंने बोला क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको केवल आखिरी का अंक देखना है, यूनिट डिजिट। आपको केवल आखिरी का अंक देखना है, यूनिट डिजिट। अगर 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो 2 से होगी डिविजिबल। आप देखो 8 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर, यानी ये संख्या 2 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही होता है डिविजिबिलिटी का फैक्ट। लास्ट का देख लो, 8 है यानी 2 से क्या होगा डिविजिबल। दूसरा एग्जांपल में आपने लिखा 35094, मैंने कहा क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो अब पूरा भाग नहीं लगाना है, केवल आखिरी का अंक देखिए, लास्ट डिजिट क्या है 4, कोई सम संख्या है यानी 2 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। तीसरा एग्जांपल पर आओ, आपने लिख लिया 51300980, मैंने कहा क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, आपने केवल आखिरी में देखा, लास्ट में क्या है 0, यानी ये भी संख्या 2 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। ये था 2 से विभाजकता का नियम। पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट्स, 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो संख्या भी 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के द्वारा समझना, ये कोई एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके मैंने बोला क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो भाग लाने की जरूरत नहीं है, आप इनके अंकों का योगफल कर लो, सम ऑफ डिजिट, तो दौड़ोगे तो 9 1 क्या बनेगा 10, 16 16 2 18, सम क्या मिला 18। क्या ये 18 3 से डिविजिबल है, जी हाँ, 6 3 1 18, तो यानी 18 3 से डिविजिबल है, यानी संख्या भी 3 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। इसको समझ, इस एग्जाम्पल को समझना, इनका भी करो। 5 1 6 13 13 2 15, 15 भी आपका 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, 15 आपका 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो संख्या भी आपकी 3 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। अगले एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में है 5 2 7 7 14 15 15 और 9 आपका बन जाएगा ये 24। 24 क्या 3 से डिविजिबल है, जी हाँ, 8 3 24, तो 24 3 से डिविजिबल है, यानी संख्या भी 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। मैंने कहा क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो भाग नहीं लगाना है, सम ऑफ डिजिट कर लो, जो लोग 5 2 7 7 7 14 और 14, इसको 2 जोड़ 16 16 और 8 क्या मिलेगा आपको 24। 24 भी 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो संख्या भी 3 से पूर्णतः क्या होगी डिविजिबल। मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 3 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। पढ़ते हैं विभाजकता 4 से। 4 से विभाजकता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के द्वारा समझना, एग्जाम्पल मैंने बोला क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो आपको पूरा भाग नहीं लगाना है, आपको पूरा भाग नहीं लगाना है, आखिरी के केवल 2 अंक देख लीजिए, लास्ट के केवल 2 अंक देख लीजिए, क्या है वो 28। क्या 28 4 से डिविजिबल है, जी हाँ, 7 चौक 28 होता है, यानी ये संख्या लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल, यानी संख्या भी क्या होगी 4 से डिविजिबल। मैंने बोला क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो केवल लास्ट के 2 डिजिट देखो, क्या ये 4 से डिविजिबल है, 16 चौक क्या होता है 64, आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल है, यानी संख्या भी आपकी 4 से डिविजिबल होगी। पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो आखिरी में अगर 2 या 2 से ज़्यादा शून्य हो, अगर संख्या के आखिरी में 2 या 2 से अधिक शून्य हो, तो भी संख्या 4 से डिविजिबल होती है। तो आखिरी में 2 0 हैं, तो केवल आप देख के बता सकते हो कि संख्या 4 से होगी डिविजिबल।
लास्ट एग्जाम्पल में कहने बोला क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आखिरी में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो संख्या 4 से डिविजिबल, तो आखिरी में 2 शून्य है यानी ये भी संख्या 4 से होगी डिविजिबल। तो ये था डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता का नियम है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से हमेशा डिविजिबल होती है। अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो 5 से हमेशा डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 2359110, मैंने कहा क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है, तो केवल आप लास्ट में देख लो क्या लगा है 0, ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगला एग्जाम्पल 598255, मैंने बोला क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है, तो आप केवल आखिरी का अंक देखोगे, आखिरी में क्या लगा हुआ है 5, यानी कह सकते हो कि ये संख्या 5 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। और एग्जाम्पल देखना 93275, क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है, बताइए क्या ये 5 से डिविजिबल है, कहोगे जी हाँ, लास्ट में क्या लगा हुआ है 5, यानी ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो 5 विभाजकता का नियम बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता का नियम है यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो संख्या वो 6 से भी डिविजिबल होगी। 6 के ऐसे फैक्टर करो जो को प्राइम नंबर हो, तो आप कहोगे 2 और 3, ये जो 2 और 3 हैं ये क्या है को प्राइम नंबर यानी सह आभाज्य संख्याएं। 6 के 2 ऐसे फैक्टर हैं 2 और 3 जो को प्राइम नंबर है सह आभाज्य संख्याएं। तो यदि संख्या 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है यानी दोनों से डिविजिबल है तभी कोई संख्या 6 से डिविजिबल होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने कहा क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है, तो आप चेक करोगे 2 से और 3 से, यदि ये दोनों से डिविजिबल है 2 से 3 से तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। तो 2 का तो मैंने बताया था 2 से चेक करो, 2 से विभाजकता का नियम था, तो ये आखिरी का जो अंक वो क्या होना चाहिए इवन नंबर या 0। 8 इवन नंबर है यानी 2 से डिविजिबल होगी, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल है। आते हैं 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता है कि इनका सम करो, डिजिट का सम और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 4 12, 12 क्या है 3 से डिविजिबल है, जी हाँ, तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल होगी, यानी ये संख्या 2 से भी है 3 से है, यानी ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। अगला एग्जांपल देखना, मैंने कहा क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है, तो आप इसको 2 से चेक करो और 3 से चेक करो। अगर दोनों से डिविजिबल तो 6 से डिविजिबल। 2 से चेक करोगे तो आखिरी में क्या लगा हुआ है 0, यानी 2 से डिविजिबल होगी। आते हैं 3 पे, यानी 2 से डिविजिबल आते हैं 3 पर, जोड़ लो इनको, 4 1 5 और 5 7 12, 12 क्या 3 से डिविजिबल है, जी हाँ, तो ये संख्या 2 से भी डिविजिबल 3 से डिविजिबल, यानी ये कि ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको भी चेक करो, 2 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी। 2 से चेक करोगे तो पता है कि आखिरी में क्या लगा हुआ है इवन नंबर है, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 3 से चेक करो तो 4 1 5, 5 1 6 6 12 18, इनका जो सम होता है 18 जो कि 3 से क्या होता है डिविजिबल, यानी ये संख्या 2 से भी है 3 से है, यानी 6 से भी डिविजिबल होगी। तो ये संख्या 2 से भी है 3 से, यानी संख्या 6 से भी होगी। तो 6 से विभाजकता का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 से भी है 3 से तभी वो 6 से डिविजिबल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो फिर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अगर कोई संख्या 2 से नहीं है 3 से है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं, दोनों से होना कंपलसरी है। पढ़ते हैं 7 से विभाजकता। 7 से विभाजकता है कि इकाई के अंक का 5 गुना और शेष अंकों से बनी संख्या का योग यदि 7 से डिविजिबल है तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देखना, जैसे लिखा 392, बोला क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो इकाई के अंक का 5 गुना, इसका 5 गुना क्या बनेगा 5 दूनी 10। शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंक क्या है 39, इनसे बनी संख्या क्या है 39 और इनका योगफल, शेष अंकों से बनी संख्या और इनका योगफल क्या बनेगा 49। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो संख्या भी 7 से होगी डिविजिबल। ये 7 से डिविजिबल होता है 7 49, तो संख्या भी 7 से क्या होगी डिविजिबल। अगला एग्जाम्पल देखना, इकाई के अंक का 5 गुना 8 पंचे 40, शेष अंकों से बनी संख्या क्या है 65,
तो 65 आप जोड़ोगे तो यहाँ पर बनेगा 5 और 10 यानी 105। ये 7 से डिविजिबल है, यानी संख्या भी 7 से क्या होगी, डिविजिबल। एक एग्जांपल और देखना, जैसे दिया गया है 1792, 1792 बोला क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है? तो इकाई के अंक का 5 गुना, 5 दूनी क्या बनेगा यहाँ पर 10, शेष अंकों से बनी संख्या क्या है 179, तो 179 अगर इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा 189। क्या ये 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 7 से डिविजिबल है, तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। ये था 7 से विभाजकता का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। 8 से विभाजकता कहती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, या संख्या के आखिरी में 3 या 3 से अधिक शून्य हो तो भी संख्या 8 से डिविजिबल होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने बोला क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है, आखिरी के लास्ट 3 डिजिट देखो क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 एकम 8, 88 64, आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं, यानी संख्या भी आपकी 8 से क्या है, डिविजिबल। इस एग्जाम्पल पर आओ, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो पूरा भाग लगाओगे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, वेस्ट होगा टाइम। आखिरी के 3 अंक देखो केवल, 8 पंचे 40, 8 संग 48, आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या आपकी 8 से होगी डिविजिबल। बोला क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो आप केवल देख के बता दो कि आखिरी में 3 या 3 से अधिक शून्य हो, 3 शून्य है, यानी कि ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आप बता सकते हो कि आखिरी में 3 शून्य है, यानी ये भी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल। तो अगर आखिरी के 3 अंक शून्य हो या वो आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो तो संख्या 8 से डिविजिबल होती है, पूर्णतः विभाजक। 9 से विभाजकता का नियम है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल यानी सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने बोला क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट देखो, अंकों को जोड़ लीजिए, 7 3 10 और 10 8 18। 18 क्या आपका 9 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 18 9 से डिविजिबल है, यानी संख्या भी 9 से क्या होगी, डिविजिबल। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो 4 3 7, 7 3 10 18, 18 9 से डिविजिबल है, यानी संख्या भी आपकी 9 से पूर्णतः होगी डिविजिबल। इस एग्जाम्पल पर आते हैं, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? चेक करके मुझे बताओ क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो 5 4 1 5 5 10 19 और 19 8 आपका क्या होता है 27। 27 9 से डिविजिबल है, यानी संख्या भी आपकी 9 से डिविजिबल होगी, संख्या भी आपकी 9 से डिविजिबल होगी। ये था 9 से विभाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 11 दोनों बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, 9 से और 11 से विभाजकता के नियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं 10 से विभाजकता। 10 से विभाजकता बहुत ईजी है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक लास्ट डिजिट यदि शून्य हो तो वह संख्या हमेशा 10 से होती है डिविजिबल। यदि संख्या का आखिरी अंक 0 है तो वह संख्या हमेशा 10 से डिविजिबल होती है। जैसे कोई संख्या ले ली 53980, क्या ये संख्या 10 से डिविजिबल है? आखिरी में क्या लगा है शून्य, तो ये संख्या 10 से क्या होगी डिविजिबल। 0 0 कट जाएगा। 309870, क्या ये संख्या 10 से डिविजिबल है? तो आपने केवल आखिरी का अंक देखा, यूनिट डिजिट क्या है आपका 0, यानी ये संख्या भी आपकी 10 से क्या होगी डिविजिबल। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इजी है। आता है 11 से विभाजकता का नियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम है कि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर, ऑड और इवन प्लेस पर आने वाले अंकों के योगफलों का अंतर यदि 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो तो ये संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, इसको समझना। ये 1 नंबर पर संख्या है, ये 2 नंबर पर संख्या है, ये 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर। ऑड प्लेस क्या है 1 और 3, और इवन प्लेस क्या है 2 और 4। तो जो संख्याएं ऑड प्लेस पर है उनको जोड़ लीजिए, जो संख्याएं इवन प्लेस पर है उनको जोड़ लीजिए।
फिर उनका डिफरेंस, यदि उनका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस अगर इनमें से कोई आए तो वो संख्या होगी 11 डिविजिबल, नहीं तो नहीं। देखिएगा इसको, ऑड प्लेस पर क्या है, 4 और 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये 5, हमने लिख लिया 5। इवन प्लेस पर क्या है, इवन प्लेस पर है 7 और 9, दोनों को जोड़ो तो क्या बनेगा, ये 16। इन दोनों का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस होता है बड़ी संख्या में छोटे को माइनस करना, तो 16 में से 5 जाएगा, आपका क्या आएगा, 11, यानी कि ये संख्या आप 11 से डिविजिबल होगी कह सकते हो, क्योंकि 0 आए या 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर क्या मिल गया, 11, यानी ये संख्या 11 से होगी डिविजिबल। इस एग्जाम्पल को समझना, इससे क्या जोड़ेगा, 0, एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, अगर और इवन समझ में नहीं आता तो एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, अल्टरनेट। 8 के बाद 7 छोड़ दो, 0 दो, 8 और 0 क्या मिलेगा आपको, 8 ही मिलेगा। फिर क्या बचा आपका 7 और 1, 7 1 क्या बनेगा 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, 0, हमें 0 चाहिए था, यानी ये भी संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। इस एग्जाम्पल पर आओ, अल्टरनेट अंक जोड़ो, 5 के बाद इसको जोड़ो तो 5 1 6, 6 के बाद 8 6 14, फिर यहाँ पर कोई अंक तो है नहीं, होता तो जोड़ देते, ठीक है, यानी यहाँ आपको मिला 14। बचा है आपका 1 0, तो 1 ही रहेगा, और ये 3, तो 14 में 3 जाएगा, आपका आएगा 11, यानी कह सकते हो कि ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो जोड़ो, 7 2 9, 9 7 16, आगे तो कोई है नहीं, 16, जो बचे हैं उनको जोड़ लो, 7 13 और 13 3 आपका क्या होता है 16, यानी 16 माइनस का 16 आपका आ जाएगा 0, यानी ये भी संख्या 11 से क्या होगी, डिविजिबल है। तो 7 9 से और 11 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बनना चाहिए। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से वीडियो को प्ले कीजिए और दोबारा से देखिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 12, 12 से विभाजकता का नियम, 12 से विभाजकता का नियम कहता है कि 12 के ऐसे फैक्टर करो जो को प्राइम हो, तो आप कहोगे 3 और 4, 3 4 इसके फैक्टर हैं, 3 4 क्या बनेगा 12, और दोनों एक को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ठीक है। तो यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देखना, मैंने बोला क्या ये संख्या 12 से डिविजिबल है, तो आप 3 से चेक करो और 4 से चेक करो, यदि दोनों से डिविजिबल है तभी ये 12 से डिविजिबल होगी। तो 4 का तो आपको पता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो आखिरी के 2 अंक 0 और 4 है, तो ये तो 4 से डिविजिबल होते हैं, यानी ये संख्या आपकी 4 से क्या होगी, डिविजिबल। बचा आपके पास 3 से चेक करो, सम ऑफ डिजिट 7 7 14 4 18, 18 आपका 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये संख्या 3 से भी है, 4 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या आपकी 12 से भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, क्या ये संख्या 12 से डिविजिबल है, 3 से चेक करो, 4 से चेक करो। अगर आप 4 से चेक करते हो तो आखिरी के 2 अंक देखो, 9 चौको 36, ये 4 से डिविजिबल होते हैं, यानी ये संख्या आपकी 4 से तो डिविजिबल हो गई। बच्चा आपके पास 3 से चेक करो, तो 4 2 6 3 9 3 12 18, 18 आपका 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये संख्या आपकी 12 से डिविजिबल होगी। 2 से भी है, 3 से, तो 12 से भी डिविजिबल होगी। अगला एग्जांपल देखिएगा, क्या ये संख्या 12 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या 12 से डिविजिबल है, तो चेक करो 4 से, तो आखिरी के 2 अंक तो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा आपके पास 3, तो 5 4 9 9 18, 18 4 22, 22 8 क्या होता है आपका 30, 30 3 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या आपकी 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ये संख्या आपकी 12 से भी डिविजिबल होगी। तो ये था 12 से विभाजकता का नियम। एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिएगा, हमने 6 से विभाजकता का नियम पढ़ा था कि यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होती है, 6 से। इनका प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है, को प्राइम नंबर,
कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल हो गई? 12 से। इनका प्रोडक्ट, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। सेम उसी प्रकार यदि कोई संख्या 7 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होगी? 35 से, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर, तो इनके प्रोडक्ट 35 से भी डिविजिबल होगी। कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो दोनों को प्राइम नंबर, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 11 3 33, यानी कोई संख्या 33 से भी डिविजिबल होगी, यदि वो 11 से भी है और 3 से भी है। आप ठीक है, तो लेकिन ये को प्राइम नंबर होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल और दें, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो क्या वो 12 से डिविजिबल होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। इनका SCF 1 नहीं है, इनका SCF आएगा 2। तो को प्राइम नंबर होते हैं तभी ये इनके प्रोडक्ट से वो डिविजिबल होती है। इस चीज़ को याद रखना। अगला है 13 से विभाजकता का नियम। 13 से विभाजकता का नियम कहता है कि इकाई के अंक का 4 गुना और शेष अंकों से बनी संख्या का योगफल यदि 13 से डिविजिबल है तो संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी अथवा नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, इकाई के अंक का क्या है? 5। इकाई के अंक का 4 गुना, तो 5 अंकों 20। शेष अंकों से बनी संख्या क्या है? 110। इनका योगफल क्या बनेगा? 130। अगर इनका योगफल 13 से डिविजिबल है, क्या एक 13 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो संख्या भी आपकी 13 से क्या होगी? डिविजिबल। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, क्या ये 13 से डिविजिबल है? इकाई के अंक का 4 गुना, 4 दूनी 8। शेष अंकों से बनी संख्या क्या है? 759, तो 759 ये आप जोड़ोगे तो बनेगा 767। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 13 से डिविजिबल होती है, तो ये भी संख्या आपकी 13 से डिविजिबल है। चेक कर लो, 13 से डिविजिबल है तो ये भी संख्या आपकी 13 से क्या है? डिविजिबल। इस पर देखिएगा, इकाई के अंक का 4 गुना, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 1। 4 गुना क्या बनेगा? 4। शेष अंकों से बनी संख्या क्या है आपकी? ये 4507। जोड़ लो, 7 4 11 45। अगर ये 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल होता है, 13 3 39 होता है, 6 13 चौको 52। ठीक है, ये 13 से डिविजिबल है तो संख्या भी आपके 13 से डिविजिबल कहला जाएगी। अगर ये भी नहीं करना है और आगे जाना तो आप आगे भी कर सकते हो। इकाई के अंक का 4 गुना, इसका 4 गुना क्या बनेगा? इसका 4 गुना आपका बनेगा 4। शेष अंकों से बनी संख्या 451। जोड़ लो, 4 1 5 5 4। 13 3 39, 13 5 65। ये संख्या 13 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या 13 से डिविजिबल है। ये था 13 से विभाजकता का नियम। आगे पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 16, 32 और 64 की। एक कंसेप्ट समझना पहले। 2 क्या होता है? 2 होता है 2 की पावर 1। 4 क्या होता है? 4 होता है 2 की पावर 2। 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की पावर 3। 16 आपका होता है 2 की पावर 4। 32 आपका होता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5। ठीक है, इसी प्रकार आपका 64 होता है 2 की पावर 6। तो 2 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि यदि आपको आखिरी अंक देखना है, यदि आखिरी अंक यानी यूनिट डिजिट आपका 0 हो या इवन नंबर हो तो संख्या क्या होती है? 2 से डिविजिबल। 4 से मैंने रूल बताया था, यदि कोई संख्या आखिरी के 2 अंक, संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी आपकी 4 से क्या होगी? डिविजिबल। 8 से मैंने आपको बताया है, यदि संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 8 से क्या होगी? डिविजिबल। सेम उसी प्रकार अगर संख्या के आखिरी के 4 अंक 16 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 16 से डिविजिबल होगी। अगर आखिरी के 5 अंक 32 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 32 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार अगर आखिरी के 6 अंक 64 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 64 से डिविजिबल होगी। तो ये थी डिविजिबिलिटी ऑफ 16 की, 32 की और 64 की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी कंसेप्ट पर पढ़ते हैं 25 एंड 125 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ 25 एंड 125। सेम कंसेप्ट पर ये भी है। 5 से विभाजकता का रूल आपको क्या पढ़ाया गया था? 5 होता है 5 की पावर 1। ठीक है, 25 आपका होता है 5 की पावर
2 और 125 आपका होता है 5 की पावर 3। 5 होता है, 5 से डिविजिबिलिटी होती है यदि संख्या का आखिरी का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से डिविजिबल केवल आखिरी। सेम इसी प्रकार 25 में अगर संख्या के आखिरी के 2 अंक 25 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 25 से डिविजिबल होगी। अगर आखिरी के 3 अंक 125 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 125 से डिविजिबल होगी। ये कंसेप्ट कई बार पेपर में काम आता है, क्वेश्चन में काम होता है। मान लो कोई एग्जांपल दिया गया है 1 2 3 5 7 9 1 2 5, बोला गया है क्या ये संख्या 125 से डिविजिबल है, तो आप बोल दोगे कि संख्या के आखिरी के 3 अंक 125 से डिविजिबल है, यानी संख्या 125 से क्या होगी, डिविजिबल। इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है, कई बार हमारे काम आता है। पढ़ते हैं कॉमन डिविजिबिलिटी ऑफ 7 11 एंड 13 के लिए। मैंने 7 के लिए अलग से बताई, 11 के लिए अलग से बताई, 13 के लिए अलग से बताई है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कॉमन डिविजिबिलिटी, जो एक ही रूल तीनों के लिए अप्लाई करता है। कई बार ये हमें काम देगा, पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड जब हम पढ़ेंगे उसमें कई क्वेश्चनों में ये रूल काम आता है, इसलिए बनना आपसे बहुत ज़रूरी है। तो एक कॉमन डिविजिबिलिटी है 7 के लिए, 11 के लिए एंड 13 के लिए। पढ़ते हैं एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं 5 9 2 2। इसको चेक करना है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल है कि 13 से डिविजिबल है। तो अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाना है, एक कंसेप्ट समझना है। इसमें 3 के जोड़े बनाइए आखिरी साइड से, दिस साइड से 3 का जोड़ा, एक ये बनेगा, यहाँ तो 3 अंक है नहीं तो इसके आगे 2 0 लगा लो, 3 के जोड़े बन गए, इनका डिफरेंस निकाल लो, यानी कि 922 माइनस का 5 माइनस का 0 0 5, तो ये आपका बन जाएगा 917। ये 917 है। यदि ये 917 7 से डिविजिबल है तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। यदि ये 917 11 से डिविजिबल है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यदि ये 917 13 से डिविजिबल है तो संख्या 13 से डिविजिबल होगी। चेक करोगे तो ये 917 केवल 7 से डिविजिबल होगा, ना तो 11 से है ना तो 13 से है। हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमें दी गई थी ये केवल 7 से डिविजिबल है, ना तो 11 से ना तो 13 से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखना। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, दिया गया 7 7 8 9 6। क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है, 11 से है कि 13 से है? 3 के जोड़े बनाइए दिस साइड से, एक ये बनेगा, 2 अंक है, एक लगा लो 0, तो डिफरेंस निकालोगे तो 896 896 माइनस का करोगे 077, तो ये आपका बनेगा 819। ये 819 7 से है कि 11 से है कि 13 से है? चेक करो, 7 से है, 11 से है कि 13 से? आप पाओगे कि ये केवल 7 से डिविजिबल हो जाएगा और 11 से डिविजिबल नहीं होगा और 13 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखना। अगला एग्जाम्पल, इसको एक कॉपी में नोट्स में लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आगे चलकर। अगला एग्जाम्पल है 380247 0। इसको चेक कीजिए कि क्या ये संख्या 13 से डिविजिबल है, 11 से है कि 7 से? तो 3 के आप पेयर बनाओगे, 3 के आप पेयर बनाओगे तो 380 में 247 माइनस करोगे, 380 में 247 माइनस करोगे तो आपको बनेगा 133 133। ये जो 133 है 7 से है, 11 से है कि 13 से है? तो आप पाओगे कि जो 133 है ये ओनली एंड ओनली 7 से डिविजिबल है, ना तो 11 से पाओगे ना तो 13 से डिविजिबल है। यानी ये संख्या जो है आपकी केवल 7 से डिविजिबल है, ना 11 से ना कि 13 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझना। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, दिया गया है 6 8 9 1 6 4 7। चेक करो क्या ये 7 से डिविजिबल है, 13 से है कि 11 से है? तो 3 के पेयर बनाओगे दिस साइड से, ये बनेगा, यहाँ तो पेयर बनता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप आगे 2 0 लगा लो।
यहाँ तो आपको 3 जोड़े मिल रहे हैं, तो जैसे हमने 11 का डिजिटिव पढ़ा था ऑड इवन प्लेस वाला, वैसे सेम यहाँ पर जो ऑड प्लेस पर जोड़े हैं उनको जोड़ लीजिए, इवन प्लेस पर जो जोड़े हैं उनको जोड़ लीजिए, फिर उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। आप ऑड प्लेस पर पाओगे इन दोनों को, इनको जोड़ोगे तो आपका बनेगा ये 653, ये बनेगा आपका 653। और यहाँ पर क्या बचा 891, 891, इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 238, 238। ठीक है, अगर मान लो यहाँ भी कोई जोड़ा होता तो हम इसके साथ इसको जोड़ देते, फिर इनका डिफरेंस निकाल लेते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 238 जो है आपका चेक करो 7 से है, 11 से है कि 13 से है। आप पाओगे तो 238 है, 7 तियाँ 21, 2 7 चौकड़, यानी ये केवल 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होने वाला नहीं है, और ना ही ये आपका 13 से डिविजिबल है। यानी कह सकते हो कि ये संख्या आपकी केवल और केवल 7 से डिविजिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं ये वाला। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड देखना मत भूलिएगा, उसमें हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।